मौसूल हुआ वो लेके या किसी से टिकट लेके पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने 20-20 टिकटें यानी कि 20-20 इन्विटेशंस लाखों डॉलर्स में खरीदे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प की इनॉग्रेशन में जाने के लिए, वो सब नहाते धोते रह गए हैं, यानी कि वो नहीं जा सकेंगे। खतरा था क्या सिक्योरिटी की वजह से ऐसा किया? मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान फिलहाल प्रायोरिटी में नहीं है। पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए अमेरिका से? ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है अमेरिका का, बड़ा प्रेस्टीजियस, जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं वो तो मेरा ख्याल है सबको परेशान कर देने वाली है। वो कहते हैं पहली टर्म में भी इनके 3 ग्रुप थे हुकूमत जो करने के लिए आए थे, और तीसरा और आखिरी ग्रुप जो है ना वो बहुत ज्यादा वो इंतहा पसंद लोगों का था। वो कह रहे हैं कि जी इस दफा भी वही ग्रुप जो है ना वो डोमिनेट करेगा सारी पॉलिसीज को, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये जो पेंटागन और CIA असल फैसले करते हैं उनको साइड लाइन करके व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट को मजबूत किया जाए। ट्रम्प के आने से इसके असरात क्या होंगे? पाकिस्तान से मुताल्लिक वो क्या पॉलिसी अपनाएंगे? बिल्कुल, मेरा अपना ख्याल ये है वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर इस वक्त सोचा जाए कि नेक्स्ट 4 इयर्स पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की रिलेशंस कैसी होंगी, एक लफ्ज मुझसे कहा जाए कि आप डिफाइन क्या करेगा नेक्स्ट 4 इयर्स, तो मैं कहूंगी वो चैलेंजिंग होगा, यानी कि मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, इंडिया का कैसे देखते हैं? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, वो क्या नाम है, जयशंकर कहते हैं हम नर्वस नहीं है, सारे नर्वस हैं लेकिन इंडिया नर्वस नहीं है। इंडिया के साथ जो मोमेंटम जो बाइडन के अंडर हुआ था वो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, क्योंकि वो सिर्फ लीडर्स के बीच में दोस्ती नहीं, अलबत्ता आई थिंक लीडर्स के बीच में उतनी दोस्ती नहीं थी जितना इंस्टीट्यूशंस के बीच में। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो गलत है, तो ये कोई ऐसा खास यानी कि इस पे एक्सेप्शनल नहीं है कि हम इस पे बहुत सेंटिमेंटल हो जाए कि पाकिस्तान को क्यों नहीं दावत। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। खबर ये है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए उन तमाम पॉलिटिशियंस के पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने 20-20 टिकटें यानी कि 20-20 इन्विटेशंस लाखों डॉलर्स में खरीदे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प की इनॉग्रेशन में जाने के लिए, वो सब नहाते धोते रह गए हैं, यानी कि वो नहीं जा सकेंगे। इसकी वजह यह है कि अब प्रेसिडेंट ट्रम्प की इनॉग्रेशन सेरेमनी में सिर्फ जो प्रेसिडेंशियल प्लेटफॉर्म में जिनकी टिकटें हैं, जिनकी इन्विटेशंस हैं, वही और कांग्रेसमैन वो इसमें शरीक हो सकेंगे, क्योंकि ये वाली सेरेमनीज अंदर होंगी, इनसाइड होंगी। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि आप इस वक्त ज़ाहिर है अमेरिका की तरजीहात में से नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त वाहिद तरजीह जो है अमेरिका के अंदरूनी मामलात, अमेरिका की सनत को दोबारा जो है जिंदा करना, और उससे ज़्यादा अमेरिका की जो तजारती बैनुल-अक़वामी तजारत के ऊपर सबकत थी उसको बरकरार रखना। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास 2-3 चॉइसेस हैं। पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये तजारती तौर के ऊपर अमेरिका को ज़्यादा मुतहरिक करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की इस वक्त जो खारजा पॉलिसी है उसके अंदर भी जो इक़्तिसादियत है या इक़्तिसादी तरक्की जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। तो आपके पास एक पोटेंशियल है जहाँ आप इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने आने से पहले जो मुख्तलिफ जगहों पर बातें की, उनमें से एक बात ये भी है कि वो ये चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर मेरिट बेस्ड जो है सिटीजनशिप दी जाए। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में तकरीबन 30,000 से ज़ायद जो है फुल ब्राइट जो है स्कॉलरशिप्स हैं, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ अमेरिका की जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, मतलब एशिया में सबसे बड़ा है। अब इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे जो हैं और आपकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट मैन पावर जो अमेरिका जा रही है, अगर आप इन बच्चों को ट्रेन करते हैं कि ये वहाँ जाके ना सिर्फ अपने मुस्तकबिल के लिए काम करें लेकिन मुल्क के लिए भी काम करें, तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतर सबब बन सकता है। कैसे देखते हैं? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, वो क्या नाम है, जयशंकर कहते हैं हम नर्वस नहीं है, सारे नर्वस हैं लेकिन इंडिया नर्वस नहीं है। आपको लगता है ये सुबह को यही ना हो कि जयशंकर अमेरिका में हो, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर आ जाए और कोई टैरिफ लगा दें, कोई चार्जेस कुछ लगा दें इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर वहीं पे मौजूदगी में? कैसे देखते हैं ये कहना कि हम नर्वस नहीं है, सब नर्वस है? आई थिंक कि व्हाई डिड जयशंकर नीड टू से दैट, राइट? क्या उनको क्या जरूरत थी ये कहने की कि मुझे नर्वसनेस नहीं है? इट इज दे आर वेरी क्लियरली नर्वस। सबसे बड़ा नर्वसनेस स्टार्ट हुआ जब नरेंद्र मोदी को दावत नहीं आई। दूसरी चीज ये है कि
अभी जो सैंक्शंस जाते जाते बाइडन ने लगाए हैं चिप्स पर, इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द 18 allies, 18 मुल्कों को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया. इंडिया इज नॉट वन ऑफ इट बिकॉज ऑफ इंडियाज रशिया रिलेशंस. लेकिन इंडिया इज होपिंग के ट्रंप विल नॉट बी सो अपसेट विद इंडिया रशिया रिलेशंस. सो दैट इज इश्यू. बट इंडिया के साथ जो मोमेंटम जो बाइडन के अंडर हुआ था, वो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, क्योंकि वो सिर्फ लीडर्स के बीच में दोस्ती नहीं, अलबत्ता आई थिंक लीडर्स के बीच में उतनी दोस्ती नहीं थी जितना इंस्टीट्यूशंस के बीच में. इंडिया के इंस्टीट्यूशंस और यूएस इंस्टीट्यूशंस में जो कोऑपरेशन बढ़ रहा है और एक दूसरे की अप्रिसिएशन और जरूरत की जो रिकग्निशन हो रही है, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू. और जो लोग आ रहे हैं ना, एक बार लोग ऐसे हैं हु आर सिंपैथेटिक टू इंडिया एनीवे, जैसा कि तुलसी गैबर्ड है. ये माइकल वॉल्स जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, अभी वो 2-3 महीने पहले इंडिया जाके दिया है, इज वेरी प्रो इंडिया. तो एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो प्रो इंडिया है. They are not appointed there because they are pro India, but they are pro India. तो ये बंदा आ रहा है. जो डायरेक्टर ऑफ AI जो आ रहा है, वो तो इंडियन ही है. वो भी मतलब मेरी तरह इंडियन है, मतलब पैदा नहीं हुआ यहाँ पर, born in India and then migrated here. अगर विवेक स्वामी, राम स्वामी आ जाते हैं, कैश पटेल आ जाते हैं, so these are all people who are going to be somewhat sympathetic to India, not fully, but थोड़ा बहुत तो रहेंगे ना. और बाकी जो आ रहे हैं एंटी चाइना आ रहे हैं, तो जाहिर है ये एंटी स्टैब्लिशमेंट है. डीप स्टेट के खिलाफ बातें करना और बात है, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कुछ और बात है. लेकिन इन्हीं से ये लग रहा है कि इनकी पॉलिसीज मारूफ बड़ी जाराना होगी. और ये इस हवाले से देखें ना, 2 काम तो उन्होंने करने फौरी तौर पे अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए. एक तो आप देख लें कि उन्होंने कहा कि पहला साइन करूंगा मैं आते ही 20 जनवरी को इमिग्रेंट्स के खिलाफ. जो लोग वहां पे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको तो कहते हैं मैं निकाल के छोड़ूंगा. मैक्सिको के लिए परेशानियां, बाकी के लिए परेशानियां. दूसरा, वो अमरीकी अवाम के लिए मारूफ एक अच्छा काम करने का जो प्लान किया है, उस पर उनकी माशी टीमों ने काम शुरू कर दिया है. देखिए इस वक्त आम आदमी अमेरिका में बहुत जिसको कहते हैं डेस्परेट है, परेशान है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई है और ये महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है. तो अब वो कह रहे हैं कि जी मैं डेफिनेटली इसके लिए मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा. इसके लिए वो कहते हैं कि मैं तब्दीलियां लेके आऊंगा और ये जो निजाम है टैक्सेशन का उसका बेहतर करूंगा, महंगाई खत्म करूंगा. तो लोगों ने, आपने देखा मारूफ मेजॉरिटी लोगों ने वोट इसी वजह से उनको दिया है. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए लिया है. इंटरनली 2019 के बाद, कोरोना के बाद अमरीकी सूरत हाल जो है ना बहुत लोगों के लिए खिलाफ अपना ऐसी हो गई है कि लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है. तो ये 2 काम करेंगे. अभी देखें इंटरनेशनल लेवल पे जो उनका एजेंडा बहुत बड़ा है. अगर जब देखें सारी दुनिया कह रही है कि जी सारी ग्लोबल स्टेबिलिटी का इन्हिसार अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात पे होगा. इस हवाले से आप देख लें कि चाइनीज प्रेसिडेंट से उन्होंने टेलीफोन पे फ्रेंची से बात भी कर ली है. उनको और जो कह रहे हैं 2027 के बाद बड़े करीब आ जाएंगे पहली इकोनॉमिक पावर बननी, और शायद 2035-36 के बाद कुछ लोग कहते हैं 2050 में वो मिलिट्री ताकत भी बन जाएंगे पहली. वो तो बात की बात है. लेकिन फौरी तौर पे जो देखने वाली बात है, एक तो अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना, अपनी पब्लिक को बताना कि जो मैंने वादे किए थे मैं पूरा करूंगा. बाकी ये कि आप देख लें, ये बात माननी पड़ेगी कितने अरसे से बाइडन लगे हुए थे जंग बंद कराने के लिए. आपने देखा कि बाइडन का एक स्पेशल एनवॉय वो गया, वो बैठ के जाके उसने सबको, पंजाबी में कहते हैं, नक्श डाल दी. उसने कहा साइन करो. और आज जितना नेथन जो परेशान उसकी वजह से हुआ, उसने कहा नथिंग डू, यू गॉट टू डू इट. उसने वो काम करवाया जो आप देख लें हुकूमत में आए बगैर ये काम ट्रम्प के एक जिसको कहते हैं उसके एलटी में जाके किया वहाँ पे. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.